महाराज बोई महाराज अयाती घोड़े पे सवार हुए फिर आ जाते। ये अपने घर पे लेकर के पहुंची, भोजन कराया। महाराज शुक्राचार्य को उनका स्वभाव बड़ा अच्छा लगा। कहा आप बारात लेके आ जाना, मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। राजा अयाती बारात लेके आए। शादी जब हुई, विदा के समय शुक्राचार्य ने एक बात कही राजा अयाती से, सुनो दमान जी, शुक्र ने विदा के समय कही, राजन इसका विश्वास न हो और मेरी बेटी से प्रेम रखियो, दासी संग भोग विलास न हो। आप ऐसा करो, ले जाओ। एक महल में देवयानी, एक में शर्मिष्ठा। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जा रहे। शर्मिष्ठा छत पे खड़ी, देवयानी से शर्मिष्ठा सुंदर थी। जब छत पे खड़ी छींक हो गई, राजा ने जवाब दिया, लड़की यहाँ क्या कर रही थी? उसी समय कहने लगी, महाराज इतना चीख क्यों रहे हो? मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या? जब एक लड़का का विवाह होता है, परीक्षित जी इधर देखो मेरी तरफ, जब एक लड़का की शादी होती है तो लड़का को दहेज में फ्रिज, कूलर, एसी, इन्वर्टर, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डबल बेड, मेरे कहने का मतलब इतना सामान दहेज में मिलता है सब, उस पे अधिकार किसका होता है? परीक्षित जी किसका होता है अधिकार? लड़का को और बाप को। तुम्हारे जैसा डुकरा छपरा में डाल दे जा। बाप और अम्मा कोई ना पूछे तो कौन लेट तो डबल बेड पे लेट तो कटिया के तो लाले पत्तो ये इतना सामान जो दहेज में मिलता है, इस पे अधिकार होता है लड़का को, लड़का की बहू को। लड़का बहू जकात ऐसी परियो तो बीमार हो जो। तुम्हारे जैसे ढुकरा टीवी देखो तो आंखें फूट जी, और बेड पे परियो तो रीढ़ की हड्डी टूट जे, सबदे दर्द करिए। तासो तुम जैसे अच्छा बता, सास बहू को सास को पूछत, बता ढुकरा ढुकरा कोई पूछत? लड़का बहू को राज्य हो जात फिर तो सासों धोखे मत रहियो कि तुम्हें। अब अगर ब्याह को हो लड़का तो सजे मत रहियो के टीवी आई रही, एसी आई रही, अरे छपरा में डांट दो जाए। हमें बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया है शर्मिष्ठा ने, महाराज मैं भी आपको दहेज में मिली हूँ, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है जो आप मेरा एक लोटा जल भी पी ले? कहा ठीक है जरूर। एक दिन याद आ गई, राजा पहुंचे, भोजन कराया, सम्मान किया, तो धीरे धीरे वक्त बीतने पे महाराज परीक्षित शर्मिष्ठा के 3 बेटा पैदा हुए, अनु, दिरहु और पुरु, और देवयानी के 2 बेटा पैदा हुए जिनका नाम पड़ा यदु और तुर्बस। एक दिन की बात है, महाराज देवयानी के 2 बेटा रो रहे। राजा ने जवाब दिया, तू अपने बेटों को भी नहीं संभाल पाती है? तो उसी समय दिमाग में झटका लगा, जब कहा कि शर्मिष्ठा के 3 बेटा है, कभी आवाज नहीं सुनी, तू 2 बेटों को नहीं संभाल पाती है। दिमाग में झटका लगा और कहा इसका मतलब मेरे पिता के वचनों को तोड़ दिया, उसके साथ भी संभोग कर लिया। दौड़ के पहुंची, शुक्राचार्य ने हाथ में जल लिया और कहा, ए दमान जी, जिस यौवन के मध में तूने मेरे वचनों को तोड़ा है, जिस यौवन के मध में तूने दासी से नाता तोड़ा है, मैं कहता हूँ वो तेरा मत वो राजा तुझको खा जाए और रह जाए नरक की कांत तुझे, और अभी बुढ़ापा आ जाए। राजा बुढ़ापे में गिर गए। पत्नी फिर पहुंची, विचार किया पति तो मेरे ही है, रहना इन्हीं के साथ है। अपने पिता से बोली, उनकी जवानी वापस दे दो, बुढ़ापा ले लो। शुक्राचार्य बोले, अब उनकी जवानी तो मिलेगी, उनके बदले में अगर अपनी जवानी कोई दे और उनका बुढ़ापा ले। सबसे कहा, कोई तैयार नहीं हुआ। बेटों से कहा तो बेटा ने कहा, पिताजी शर्म करो, मेरी शक्ति को लेकर के मेरी माता पे अजमाओगे, मैं शपथ पूर्वक कहते तुम घोर नरक में जाओगे। शर्म करो।
उसी समय महाराज ध्यान देना, वक्त जब आता है ना तो बेटा बेटी कोई साथ नहीं देता। ये दुनिया झूठी है। ऐसे ही एक संत थे, आवाज लगा दी संत ने, और आवाज लगाई क्या, दुनिया झूठी दुनिया झूठी। एक लड़का पास में पहुंचा, भैया उसने जवाब दिया, काहे बाबा जी तुमने जब लंगोटी पहन ली तो तुम कहा समझ रहे सब दुनिया ही बाबा बन जाए है? दुनिया झूठी कैसे, दुनिया झूठी? अरे हमें देखो, मेरे घर वाले मेरे हंसने पे हंसते और हमारे रोने पे रोते। और ये भैया परम सदे परम समानी